जय हिंद ऑल। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ स्पेशलाइज सब्जेक्ट। इसमें टॉपिक कवर हो रहा है आपका आर्म फोर्सेस। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए और फिर ये वाला पार्ट 2 पे आइए। सबसे पहला टॉपिक जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कमांड ऑफ नेवी। कमांड्स ऑफ नेवी 3 है पूरे इंडिया के अंदर, क्योंकि जहाँ जहाँ पे हमारा सी बॉर्डर टच हो रहा है केवल पूरा वी शेप है इंडिया का, जो नीचे वाला गुजरात से लगा के इधर वेस्ट बंगाल तक। तो वेस्ट साइड में आपका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन मुंबई। ईस्ट में जो आपका हेडक्वार्टर पड़ रहा है दैट इज विशाखापट्टनम में, और सदर्न साइड में जो आपका हेडक्वार्टर है नेवी का वो कोचिन में। ठीक है, ये तीनों ही हेडक्वार्टर्स हैं और तीनों ही आपको याद रखने हैं। आप अपना माइंड के अंदर मैप बनाइए, मैप में तीनों लोकेशंस आइडेंटिफाई करके स्टोर कर लीजिए। अभी हम मूव कर देते हैं एयरफोर्स के कमांड के ऊपर। एयरफोर्स के टोटल जो है 7 कमांड्स हैं ऑल ओवर इंडिया। अब इसमें भी याद करने की एक ट्रिक है सारी की सारी कमांड्स आर्मी नेवी एयरफोर्स की, कि मैप लेके बैठो या मैप को जैसे भी अपना दिमाग में विजुलाइज करो और जिस साइड की कमांड हम डिस्कस कर रहे हैं उसी साइड का जो कोई लोकेशन होगा और उसको मैप में इमेजिन करिए कि ये यहाँ पे है। तो सिमिलरली जैसे एयरफोर्स का वेस्टर्न कमांड देखते हैं तो वो दिल्ली में दिख रहा है, सेंट्रल कमांड इलाहाबाद में है, ईस्टर्न कमांड शिलोंग में पड़ रहा है। तो ये जो सारी लोकेशन है मैप में उसी अकॉर्डिंग आपको ये डायरेक्शन वाइज दिख जाएगी। साउथ वेस्टर्न दिख रहा है आपको गांधीनगर, दैट इज इन गुजरात। सदर्न एयर कमांड इज इन त्रिवेंद्रम। फिर आपका ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर में हो गया, मेंटेनेंस कमांड नागपुर में हो गया। तो ये मैप के ऊपर विजुलाइज करके याद करोगे तो बहुत ही जल्दी याद होने वाली है, और तीनों को कंपेयर करके एक साथ याद करो तो कंफ्यूजन भी नहीं क्रिएट होगा। अभी आर्मी की कमांड मैंने इसलिए वापस लिख दी है कि आपका रिवीजन हो जाएगा, और आगे वाली जो स्लाइड है इससे रिलेटेड है आपकी आर्मी की कमांड से रिलेटेड। तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं। नॉर्दर्न कमांड आपका उधमपुर, वेस्टर्न चंडी मंदिर, देन सेंट्रल कमांड इज इन लखनऊ, सदर्न कमांड पुणे, साउथ वेस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न कमांड कोलकाता, ट्रेनिंग कमांड इज इन शिमला। ये है फील्ड फॉर्मेशन। ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, उतना ही है जितना कि आपका ABC सर्टिफिकेट में जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। अब हमें पता है कि आर्मी जो है, हमने पढ़ी है 7 कमांड इस प्रीवियस स्लाइड में, कि आर्मी की ऑल ओवर पूरे इंडिया के अंदर 7 कमांड्स हैं। और लास्ट वाली तो आप देखोगे कि इन्होंने ऑलरेडी स्पेसिफाई करके रखा है कि ट्रेनिंग कमांड जो कि है आपकी शिमला के अंदर। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको पूरा पता चलेगा कि कमांड के अंदर और क्या क्या चीजें होती है, कैसे मिलके कमांड किन किन से मिलके बनती है। तो कमांड के अंदर होता है आपका कोर, डिवीजन और ब्रिगेड्स। तो इनको अलग अलग लेवल के बंदे हेड करते हैं, बंदे बोले तो ऑफिसर्स। यहाँ पे जो आपकी कोर है वो जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के कोई ऑफिसर हैं वो हेड करते हैं। डिवीजन जो है मेजर जनरल रैंक के, और ब्रिगेड जो है ब्रिगेडियर के अंडर रहती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये तीनों मिलके आपकी कमांड बना रही है, और जो यहाँ पे जो फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कोर। तो ये यहाँ पे फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहली तो है होल्डिंग और दूसरी है स्ट्राइक। होल्डिंग वाली जो है जो डिफेंस ओरिएंटेड है, जो कि फ्रंट लाइन में है आपकी, और स्ट्राइक वाली जो है वो रिजर्व में रहने वाली होती है। कोर हेडक्वार्टर्स जो है, मतलब अब कोर किससे मिलके बनी होती है, पहले हमने डिस्कस किया था कमांड जो मिलके बनी होती है कोर, डिवीजन और ब्रिगेड से। अभी कोर मिलके बनी होती है 3 to 5 डिविजन। अब वो डिवीजन अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं आपके, बैटल इन्फेंट्री, आर्मर्ड, इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस। इसके अलावा जो पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा था अलग अलग सारे डिविजन, कोई सा भी डिवीजन हो सकता है, बट वो सिमिलर कैटेगरी के होने चाहिए। उन सभी से मिलके आपका कोर बनता है। और ब्रिगेड, जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स होते हैं वो आपके इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। नाउ कम्स टू स्टैटिक फॉर्मेशन। स्टैटिक फॉर्मेशन आपका डिवाइडेड होता है एरिया, जो मतलब पूरा इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके अंदर अलग अलग एरिया और सब एरिया डिवाइडेड है, जो कि लुक आफ्टर करता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, civil military liaising. That's it for today's video.
आई फील कि इसमें आपको डाउट रहेंगे, तो जो भी अगर कोई डाउट रहता है फील्ड फॉर्मेशन के रिगार्डिंग या स्टैटिक फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, काइंडली कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच।